So artificial hybridization, pollen stigma compatibility is essential for successful pollination and fertilization. Once compatible pollen is accepted by pistil events of fertilization proceed. एक बार जो pollen अच्छे pollen हमारे pistil जब accept कर लेते हैं तो जो fertilization होता है वो proceed हो जाता है, whereas incompatible pollen will be rejected. This interaction where a pistil is capable of recognizing its pollen is the result of long term pollen pistil इंटरैक्शन एंड केमिकल रिलीज्ड बाय पोलन. और इसे कहा जाता है वो तरीका जहाँ पे हमारे पिस्टल का पोलन के साथ इंटरैक्शन होता है और रिज़ल्ट जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा आता है और अ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ग्रोन. और इस तरह से हमारा जो है एक इनोवेटिव मेथड लिया गया है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए टू इम्प्रूव द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम. हमारे फार्मर्स के इस इवेंट को और बेहतर बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्टिग्मा थ्रू पॉलिनेशन और अवॉइड किया जाता है अनवांटेड pollen rejection to save time also and to have more profit or a valuable things. Also the plant with desired characteristics इसमें grow होते हैं. Now hybridization should move on in a 2 stage. Just I have explained you one thing that was emasculation. So ये emasculation क्या है, इसमें क्या होता है, जो मेल पार्ट होते हैं उसे रिमूव किया जाता है एंथर का. We know hybridization is the method of selecting breeding. ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम लोग अच्छे ब्रीड्स को लाते हैं, हाइब्रिड्स को लाते हैं. Thus anthers have to be removed from a bisexual flower before they release pollen grain. Anthers have to be removed. Anthers को कहाँ रिमूव किया जाता है, bisexual flower में से before they release pollen grain. This step of removal of anther using forceps is termed as emasculation. In the case of unisexual flower, this step is not necessary. वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ कोई एक ही गैमेट मिला जाता है, या तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, उस प्लांट में या उस फ्लावर में ये इमेस्कुलेशन प्रोसेस नहीं होता है. लेकिन जहाँ पर बाइसेक्सुअल है यानी कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में दोनों गैमेट्स का प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर इमेस्कुलेशन किया जाता है ताकि मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाए बिफोर रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. एक और स्टेप आता है इसमें बैगिंग. बैगिंग और इमेस्कुलेशन इंश्योर्स दैट द फीमेल फ्लावर इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन. हमारा जो ये प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन में, इमेस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों इंश्योर करता है कि हमारा फीमेल फ्लावर जो है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है फ्रॉम कंटामिनेशन, यानी कि कहीं और ख़राब होने से. वंस द फ्लावर अटेन्स स्टिग्मा रिसेप्टी, और इस तरह से जैसे ही अप्रोच होता है, इन एडिशन अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई. The desired pollen are dusted on the stigma. This is released for further developments. A variety of strains of crop can be developed and it improves the quality of crop with desirable characters. और emasculation के और बैगिंग से क्या होता है, क्या improves होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप विथ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स के साथ दोनों चीज़ का इम्प्रूवमेंट हो जाता है. सो बैगिंग इसलिए की जाती है ताकि जो हमारा इमेस्कुलेटेड फ्लावर है वो कंटामिनेशन बाय अनडिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन से बच जाए, यानी ख़राब होने से. जो पॉलन ग्रेन्स अनडिज़ायरेबल है, अच्छे नहीं हैं. सो फ्लावर इज़ मास्क्ड बाय अ बैग. इसमें क्या किया जाता है, एक बैग के थ्रू फ्लावर को मास्क यानी कि पहना दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है. स्टिल द फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी इन यूनिसेक्सुअल. सो ये बैगिंग इज डन बिफोर द फ्लावर्स आर ओपन. ये कब किया जाता है, जब तक फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं. नेक्स्ट कम्स आवर सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन. सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, द बॉडी सेल्स आर taken from two varieties of a species or even from two different species.
सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो तरह के सेल को लिया जाता है। कहाँ से? बॉडी सेल को लिया जाता है फ्रॉम दो वेराइटीज ऑफ अ स्पीसीज, इवन दो डिफरेंट स्पीसीज के भी प्लांट्स के बॉडी से लिया जाता है। सो इसमें क्या किया जाता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट of somatic cells obtained from different varieties or species of plant on a suitable nutrient medium in vitro to develop a somatic hybrid is called somatic hybridization. इस प्रोसेस में फ्यूज़न कराया जाता है दो अलग वेराइटीज़, दो अलग स्पीसीज़ के प्लांट्स के सोमैटिक सेल्स या कह सकते हो बॉडी सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को, जहाँ पे वो सूटेबल न्यूट्रिएंट एक मीडियम बना होता है जहाँ उन्हें अच्छा खाना सूटेबल न्यूट्रिएंट मिलता है टू डेवलप अ सोमैटिक हाइब्रिड, ताकि वो एक अच्छा सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट का डेवलपमेंट हो, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देयर सेल वॉल्स वेयर आर रिमूव्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। अब सेल्स है तो उसके सेल्स के सेल्स वॉल्स को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है केमिकल्स के यूज़ के थ्रू। They are fused either by chemicals or by very brief high voltage electric current, and they cultured and treated chemically to regenerate cell wall, and then they begin to divide to produce platelets. इसमें क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू फ्यूज़ किया जाता है, और नहीं तो उन्हें कल्चर्ड या ट्रीटेड किया जाता है chemically to regenerate cell wall and then begin to divide to produce platelets. So इसका तीन तरीका है, पहला है सेल वॉल को रिमूव करके, दूसरा है उन दोनों को फ्यूज़ किया जाता है बाय हाई गिविंग वोल्टेज, और तीसरा है बाय उन्हें एक कल्चर्ड तरीके से किया जाता है ताकि उनके सेल वॉल आपस में केमिकल के थ्रू उनके सेल वॉल आपस में मिल जाए और वो एक नए प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस करने में उन्हें आसानी। Such somatic hybrids have been produced either between the different varieties of the same species, या तो between non-flowering potato plants and the flowering potato plants, or between two different species, between wheat triticum और rye scaly to produce triticale। तो ये दो तरह के वेराइटीज़ में हो सकता है कि एक ही प्लांट के दो वेराइटीज़ में होगा, या तो डिफरेंट स्पीसीज़ के डिफरेंट वेराइटीज़ में भी हो सकता है। तो ये है हमारा सोमैटिक। इसका स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, सिंगल सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, द सेल वॉल्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम सच एज पेक्टिनेज एंड सेलुलेज टू लिबरेट द प्रोटोप्लास्ट। नेकेड प्रोटोप्लास्ट, खुला प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड ओनली बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर आइसोलेटेड, और वो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट आर फ्यूज टू ऑब्टेन हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट अंडर स्टेराइल कंडीशन इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। पहला था कि सेल को आइसोलेट किया जाता है, सिंगल सेल्स को सिंगल प्लांट के, फिर उसको डाइजेस्ट बाय एंजाइम्स पेक्टिनेज और सेलुलोज से किया जाता है, फिर उस खुले प्रोटोप्लास्ट को सराउंड किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट करके, फिर वो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाया जाता है ताकि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट और एक ऐसे कंडीशन में हो जो कहीं भी से इन्फेक्टेड ना हो, और उन्हें एक अच्छे हेल्दी मीडियम में रखा जाता है जहाँ से उन्हें सारा न्यूट्रिएंट मिलते रहता है। द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आर कल्चर्ड इन अ सुटेबल मीडिया टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, और ये हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट हैं उन्हें कल्चर करके सुटेबल मीडिया को डाला जाता है। टू यूजेज ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आर, सोमैटिक हाइब्रिड्स में बी प्रोड्यूस्ड, हेल्दी प्लांट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम डिजीजेज प्लांट। इसमें क्या होता है, प्लांट जो है वो अपने आप को किसी भी बीमारी से जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, और सोमैटिक हाइब्रिड्स में बी प्रोड्यूस्ड और आसानी से। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक्स होते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स, और कल्चर ऑफ द हाइब्रिड सेल्स, रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो गया, फ्यूज़न ऑफ द प्रोटोप्लास्ट हो गया, डिजायर्ड स्पीसीज़ में उनका आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन होता है सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स का, फिर कल्चर किया जाता है उन हाइब्रिड सेल्स को, और फिर रीजनरेशन में डाला जाता है हाइब्रिड प्लांट्स। सो दिस वाज योर सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये या तो एक ही वेराइटीज़ के दो डिफरेंट
दो डिफरेंट वेराइटीज़ के एक ही स्पीसीज़ में हो सकता है, या दो डिफरेंट स्पीसीज़ के दो वेराइटीज़ में हो सकता है। नाउ कम्स आवर टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन। Micropropagation is the artificial process of producing plants vegetatively through tissue culture और cell culture techniques। हमारा जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है। क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए? प्लांट्स वेजिटेटिवली थ्रू टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर टेक्निक्स। जैसे कि टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर, जैसे हमारा सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन हो गया और टिश्यू कल्चर हो गया, या हमारा पॉलिनेशन, इन सब के थ्रू हम लोग जो आर्टिफिशियली न्यू टेक्निक्स और न्यू प्लांट्स को जो डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इन दिस आर्टिफिशियल process of propagation, plants are produced in vitro by asexual means of reproduction or by vegetative propagation। ये जो प्रोसेस ऑफ प्रोपिगेशन है, इसमें प्लांट्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, या तो वो एसेक्सुअल मीन्स से होते हैं रिप्रोडक्शन इनमें, या तो फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू होता है। दो मेथड का यूज़ किया जाता है हमारे माइक्रो प्रोपिगेशन में। पहला है एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। दिस इज़ द प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्विंग सेल एंड टिश्यू कल्चर। सेल और टिश्यू कल्चर, इसी दो तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर और सेल हमें पता है कि क्या है। इफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ क्रॉप, देन बर्ड, शूट एंड एपेक्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड एज एक्सप्लांट फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। अगर मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब इफ़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन अ क्रॉप में अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं है, तो उनके बर्ड्स को, उनके सूट्स को या उनकी एपेक्स को हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ करके उसे एक्सप्लांट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो प्रोपेगेशन में डाल देते हैं। द एक्सप्लांट्स आर ट्रीटेड विथ स्टरलाइजेशन केमिकल्स टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और इसे यूज़ किया जाता है किस चीज़ में? माइक्रोबियल ग्रोथ के थ्रू। प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ एसेक्सुअली या वाया वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो गया? बर्ड्स हो गया, शूट्स हो गया, एपेक्स हो गया, इन सब के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन और सेक्सुअली, दैट इज सीड प्रोडक्शन। वन ऑफ द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मल्टीप्लाइंग जेनेटिक replicas of plants that are referred to as clonal propagation, wherein plants can be populated from a single individual through asexual means of reproduction। तो ये है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसमें यूज़ किया जाता है प्लांट्स के प्रोडक्शन को बोथ एसेक्सुअली या दैट इज़ वाया वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, या मल्टीप्लिकेशन और सेक्सुअली यानी कि सीड्स के प्रोडक्शन के थ्रू। वन ऑफ द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय मल्टीप्लाइंग जेनेटिक प्लांट्स के थ्रू और या तो क्लोनल प्रोपेगेशन के थ्रू। इन सब के थ्रू हमारा जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है और हम अपने प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या है मेथड्स? पहला है हमारा मेरिस्टेम कल्चर। These artificial processes of producing plantlet involves different methods। पहला आपका आ जाता है मेरिस्टेम कल्चर, दूसरा आता है कैलस कल्चर, तीसरा हो जाता है आपका सस्पेंशन कल्चर और चौथा है एम्ब्रियो कल्चर एंड लास्ट इज योर प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इन सब कल्चर के थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन को किया जाता है। एम्ब्रियो कल्चर में हमारा जो मेथड है, एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट करके प्लेस किया जाता है कल्चर मीडियम में थ्रू न्यूट्रिएंट, और ऐसा मीडियम डाला जाता है जो कि बहुत ही हेल्दी हो। सस्पेंशन है, ये मेथड में सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स को डिस्पर्स किया जाता है और अलाउड टू ग्रो इन एन एरेटेड और अ स्टाइल लिक्विड कल्चर मीडियम में। तो इन सब के थ्रू हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन किया जाता है। सो स्टूडेंट, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, हियर इट once, twice and thrice
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्यूरी जो भी है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यूजेस ऑफ micropropagation and the limitations of micropropagations. Thank you.